यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की छवि पूरी दुनिया में बुलडोजर बाबा के रूप में बन गई है। हर कोई उनको इसी नाम से पहचान रहा है। अब लेकिन यूपी जैसे स्टेट को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने वाले बाबा की उपलब्धि क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त और मजबूत होते हुए बिना आज यूपी में जो निवेश की बारिश हो रही है उसका नामो निशान तक नहीं होता। जिस यूपी को 2013 में वर्ल्ड बैंक ने बीमारू राज्य कहा था, उस राज्य में इस बदलाव के बिना इस तरह से निवेश आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जिस राज्य में गुंडाराज चल रहा हो वहाँ पर कुछ पनप नहीं सकता। लेकिन कानून व्यवस्था के इतर यूपी को बदलने के लिए कुछ और भी चीजों पर संघर्ष किया है योगी जी ने, जिनसे आप अनजान हैं। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट वाला राज्य। सीएम योगी के ही नेतृत्व में पहली बार यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बना है। 2017 में बुआ बबुआ के काल में केवल 2 एक्सप्रेसवे थे, जिनकी संख्या बाबा ने 13 एक्सप्रेसवे तक पहुंचा दी है और अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी बाबा ने ही बनवाया है। साथ ही साथ यूपी में देश का सबसे पहला अर्बन रोपवे भी बन रहा है। लेकिन योगी मोदी की जोड़ी इतने से संतुष्ट कहां होने वाली थी। 2017 से पहले यूपी में 4 एयरपोर्ट थे, लेकिन अब 21 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, जिसमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी यहीं बन रहा है। ऐसी उड़ान भर रहे हैं, तभी तो यूं ही नहीं सब उन्हें उपयोगी बाबा कहते हैं। सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री यूपी में। सीएम बनते ही बाबा ने सैमसंग को चीन छोड़ भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाने का आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि रिकॉर्ड 4 महीने में ही सभी संसाधन और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। इसी के साथ ओप्पो और वीवो भी पीछे पीछे आ गए और आज भारत के 70% मोबाइल एक्सपोर्ट यूपी से ही होते हैं। ये सब कुछ दिया है, वो भी बिना मुफ्त वाली योजना के। लंबित प्रोजेक्ट का बेड़ा पार। सरयू नहर जैसे प्रोजेक्ट जो 44 साल तक कांग्रेस और सपा की सरकारें पूरी नहीं कर पाई, उसे डबल इंजन की सरकार ने पूरा कर दिखाया। यही नहीं, बाण सागर सिंचाई परियोजना जो 41 साल से लंबित थी, उसे भी पूरा कर दिखाया। भगवाधारी कैसे अन्नदाताओं के लिए काम कर रहे हैं, ये इस बात का सबूत है। 30 साल बाद बंद पड़ी गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री को भी बाबा ने ही चालू कराया। यही नहीं, कानून व्यवस्था सिर्फ बुलडोजर से नहीं, साइंस से भी चलता है। इसलिए कानून व्यवस्था को तेज तर्रार करने के लिए यूपी की सबसे पहली फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट भी बाबा बनवा रहे हैं। 2017 में योगी जी ने 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले ऐसे बीमारू राज्य की सत्ता अपने हाथ में ली थी, जिसके हर हिस्से को रोगों ने जकड़ लिया था। उस राज्य को बाबा ने मात्र 6 साल के कार्यकाल में फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। जो लोग बाबा को भगवादारी बोलकर उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। इन कामों से बाबा ने उनके सवालों और वंशवादी राजकुमारों को मुंह तोड़ जवाब दिया है।